हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नया टॉपिक लेकर आई हूँ और आप लोग मेरे साथ होपफुली कनेक्ट भी करेंगे, क्योंकि ये सभी को अपनी लाइफ के बारे में जानना होता है। और ये टॉपिक जो है न्यूमरोलॉजी का है, एस्ट्रोलॉजी का है। और तो ये टॉपिक के बारे में मैं नहीं बात करूँगी, एक मैम है मेरे साथ जो आपके साथ भी कनेक्ट होंगी। तो ये काफ़ी टाइम से मतलब मुझे भी बताती रहती हैं, तो मैंने सोचा चलो आज इनसे बात करते हैं और आपके सामने बात करते हैं ताकि आप भी उस चीज़ से कनेक्ट हो सकें। ठीक है, तो मैम बताइए फिर। आज बात करते हैं हम नंबर 3 के बारे में। आज जैसे नंबर 3 किसी का भी हो सकता है, ठीक है। और ये आप बोलेंगे कि ये नंबर 3 निकला कैसे, तो ये नंबर 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। ये मैम आपको आगे किसी वीडियो में डिस्क्राइब करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर 3, ठीक है। तो नंबर 3 क्या होता है मैम, कुछ बताना चाहेंगी आप? जैसे मूलांक थ्री, जो हम्म। मूलांक थ्री के लोग होते हैं वो जुपिटर से कनेक्ट हो अच्छा, जाते हैं। जुपिटर होता है हाँ, मूल्यांक गुरु 3 में। हम बोल रही हैं कि जुपिटर होता है, मीन्स बृहस्पति होता है, गुरु होता है। गुरु होते हैं। तो हम्म। जो इस नंबर के लोग होते हैं ना, वो हम्म। अपने आप में ही हम्म। बहुत ही विद्वान, मतलब उनको आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें अपने आप में ही रहता है। वो अच्छा। हमेशा भगवान से कनेक्ट रहते हम्म। हैं किसी ना किसी रूप में। ज़रूरी नहीं है हम्म। कि घंटों बैठ के वो माला जपे या करे, हाँ। लेकिन किसी ना किसी रूप में वो ईश्वर से मतलब आप कहना कनेक्ट चाहती हैं रहते वो हैं। स्पिरिचुअल होते हाँ, हैं, मतलब वो पूरी लाइफ टाइम भगवान से कनेक्ट रहते हैं। हाँ, वो कनेक्ट ठीक है, रहते वो हैं। जैसे मैं भी हूँ ऐसी। हाँ, हाँ, वो ठीक है। कनेक्ट रहते हैं हम्म। हमेशा। और जो नंबर थ्री के लोग होते हैं ना, हम्म। वो हर काम को, जो भी वो काम करेंगे, हम्म। शिद्दत से करते हैं। उनके लिए उनकी फैमिली, हम्म। उनकी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हम्म। शादी की बात अगर उनकी की जाए, हम्म। अधिकतर ऐसे व्यक्ति अपने माता पिता की मर्जी से शादी करना चाहेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, सही बात है, ऐसा है। अच्छा मैम, आपको मैं अपनी डीओ भी बताती हूँ, तो आप इसके अकॉर्डिंग मेरा निकाल के बताइए कि सबसे पहले कि मेरा मूल्यांक है क्या। तो मैम, मेरी 30 नवंबर है, तो आप बताइए इस अकॉर्डिंग। ईयर पूरा। ईयर वही 2001 या 19 ऐसे कुछ है, मुझे ईयर नहीं याद है एग्जैक्ट। ओके, लेकिन ये है कि डेट याद है, थर्टी ओके, नवंबर ओके। हम्म। हम्म। तो मैम अभी कैलकुलेट कर रही हैं, कैलकुलेशन करने के बाद मुझे क्लियर करेंगे और मैं देखूंगी कि मैम कितना हद तक सही बताती हैं मेरे बारे में। और जो लोग मुझे जानते होंगे वो तो बिल्कुल एग्री कर लेंगे मूल कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच कह रही हैं मैम इनके बारे में। मूलांक जो हम्म। तुम्हारा है वो हम्म। डेट से ही आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए डेट पूरा सही याद। नहीं जानने का। जब अच्छा, आपको अच्छा। पूरा अपने हाँ। बारे में जानना है, हाँ। तब फिर आपको ईयर ईयर सब कुछ अच्छे से मालूम होना अच्छा, अच्छा, चाहिए। अच्छा। तो आपका मूलांक थ्री आ रहा है। अच्छा, मेरा मूल्यांक 3 है। हाँ, वाह, आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात भी कर रहे थे। और टच वुड की मेरा मूल्यांक 3, मतलब मेरे बारे में ही बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं। हाँ बताइए फिर मैम, मैं किस टाइप का मेरा क्या है। आप कैरियर की बात करें हम्म। तो कैरियर में जो भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होगा, हम्म। गुरु से गुरु रिलेटेड से रिलेटेड, जो हाँ। होगा, आप किसी को आप पढ़ाओगे ना, आप अच्छा। अच्छे से पढ़ा पाओगे। आप एजुकेशन। एजुकेशन आप हम्म। अच्छे से उसको हम्म। डील कर पाओगे। उसमें अच्छा। सक्सेस आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ये आप बिल्कुल हाँ, सही कह रही हैं, क्योंकि या मैं फिर हम्म। एक ऐसे करियर को चुनना हम्म। जिसमें बराबर से पढ़ाई जुड़ी हुई हो। आप हम्म। बराबर से अध्ययन करो, स्टडी हम्म। बराबर से करती रहो। गुरु का हाँ। काम क्या है? गुरु। पढ़ाना हाँ। और ज्ञान को अपने बढ़ाते रहना। बढ़ाते रहना। तो वो कैसे होगा जब आप हम्म। लगातार पढ़ते पढ़ते जाओगे। जाओगे। जैसे लॉयर का है, हम्म। लॉयर जो है वो शनि का भी होता है। जो जिसका शनि है जिसका। तो लॉयर लेकिन हम्म। उसमें अगर बृहस्पति वाले भी जाना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि एक लॉयर को हमेशा हम्म। पढ़ना पड़ता है। पढ़ हाँ, तो ये बात मैम बिल्कुल सही कह रही हैं कि नंबर 3 वाले लोगों को एजुकेशन, ज्ञान लेना, नॉलेज लेना बहुत पसंद होता है। और क्या नाम है, ये नॉलेज के कीड़ा होते हैं। मतलब इन्हें जहाँ से नॉलेज मिल जाए। ये मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं। मतलब मैम ने ये काफ़ी चीज़ें मुझे बताई हैं कि मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं और इन्हें हर जगह से ज्ञान अर्जन करना अच्छा लगता है। तो वाकई में ये सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं। इट मीन्स मैम बिल्कुल करेक्ट बता रही हैं। अगर आप लोगों को भी इनके साथ कनेक्ट होना है तो आप लोग नीचे कमेंट में मैसेज करिएगा, मैं इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी, आप लोग भी इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और बताइए मैम, नंबर 3 के बारे में क्या क्या है, मतलब इनका बिहेवियर कैसा होता है? ये वैसे तो शांत स्वभाव के होते हैं। शांत स्वभाव के होते हैं। शांत स्वभाव के होते हैं, हम्म। इनको ज़्यादा गुस्सा आता नहीं, लेकिन जब आएगा हम्म।
तो फिर आएगा गुस्सा। लेकिन वो बहुत शांत स्वभाव के ये होते हैं और अपने में ही रहना पसंद करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अपने में ही रहना पसंद करते हैं, ना तुम हमको छेड़ो ना हम तुम्हें छेड़ेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं मैम आप। और लाइफ पार्टनर के साथ आफ्टर मैरिज अच्छे से निभाते हैं। अच्छा, इन्हें रिश्ते निभाने आते हैं, रिश्ते निभाने आते हैं, रिश्तों की कदर है इनको। और जो नंबर 3 गुरु से रिलेट हुआ। अब जब आपका गुरु से रिलेट होता है, अब हमको ये तो नहीं पता, उसके लिए कुंडली आपकी देखनी पड़ेगी। अच्छा। कि आपकी राशि क्या निकल के आती है। लेकिन अगर आप गुरु से रिलेट हो रहे हो तो कहीं ना कहीं धनु राशि जो होती है वो प्रभाव डालेगी। धनु राशि गुरु से वो रिलेट है, धनु उसका है वो। तो ऐसे लोग अपने बच्चों के लिए बहुत समर्पित रहते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए समर्पित मतलब रहते हैं। उनका कैरियर बनना हो, उनका कुछ भी हो, वो उनको आगे बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, अपना कैरियर भी रखेंगे लेकिन अपने से पहले वो अपने बच्चों का रखेंगे, बच्चों को रखेंगे। और टाइम मैनेजमेंट का टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उनको तुम एक साथ कई काम दो। हाँ, अगर वो करना चाहते हैं तो नहीं करना चाहते तो आप उनसे करा नहीं सकते। वो खुद से अगर मेरी बात हो रही है, अगर खुद से करना चाहेंगे तो एक साथ कई काम कर सकते हैं। और टाइम पे वो टाइम के उनको पाबंदी में रहना पसंद है टाइम के। वो हर काम टाइम पे ही पूरा करते हैं। कई चीज़ें बच्चों, और खासतौर से अगर वो बच्चों से रिलेट हो जाए, बच्चों का स्कूलिंग हो, बच्चों का कोई अगर स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे टाइम पे पहुँचना, उनका ट्यूशन, मतलब उनको हर तरीके से मैनेज करना ताकि बच्चों की ग्रोथ हो। ये उन्हें अच्छे से करना आता है क्योंकि बच्चों की परवरिश पे बहुत अच्छे से फोकस करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे जाएं। तो ये नंबर 3 की खासियत होती है। हाँ, खासियत होती है। और अगर ये आपकी कुंडली में कहीं से जाके आपके अगर लगने आपकी नाम राशि या कुछ भी अगर वो धनु पे जाती है तो फिर ये और ही ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाती है। बहुत अच्छा होता है। और लाइफ पार्टनर के लिए बहुत समर्पित रहते हैं। अच्छा, हाँ, वो निभाना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है अगर उसने कुछ बोल दिया तो आजकल तो 2-2 मिनट में रिश्ते टूटते हैं। हाँ, नंबर 3 वाले रिश्ते निभाना जानते हैं, वो रिश्तों की कद्र करना जानते हैं। और अरेंज मैरिज ही इनकी प्योरिटी रहती है। अभी ऐसा नहीं है कि वो लव मैरिज नहीं कर सकते, करते हैं लेकिन चांसेस कम है। वो अरेंज मैरिज में उनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अच्छा। और आप लव मैरिज करोगे, अरेंज मैरिज होगी आपकी, ये अलग उससे देखा जाता है, उसके लिए अलग रूल है। लेकिन अगर एक नंबर अगर सिर्फ हम नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो नंबर 3 में अरेंज मैरिज में जो आपकी मैरिड लाइफ होगी वो बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी जाएगी। हाँ, नंबर 3 वालों अरेंज मैरिज करनी है, लव मैरिज नहीं करनी है, हम लोगों को अरेंज मैरिज करनी है। करने का मतलब नहीं कि नहीं कर सकते। अच्छा, कर सकते हैं। लेकिन सुटेबल कौन सा रहेगा वो उसमें, तो क्योंकि सुटेबिलिटी हमारी अरेंज मैरिज में रहेगी। इससे कई मूलांक हैं, आगे बहुत भी है जिनके लिए लव मैरिज है। लेकिन अरेंज मैरिज क्योंकि कहा ना कि उनके लिए उनकी फैमिली मायने रखती है। तो वो ये सोचते हैं कि हमारे माता पिता जो करें वो हमारे लिए बेस्ट है, इसलिए वो अरेंज मैरिज को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और बाकी आपकी लव होगी अरेंज होगी, इसके लिए कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब वो जाके पता चलता है। और अगर होगी भी तो सक्सेस होगी कि नहीं होगी ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। वैसे जो लव मैरिज का जो ग्रह होता है वो कौन सा होता है मैम? ये तो कई नंबर होते हैं। अभी तो हम देखो ग्रह जैसे सुनने में आया कि मून होता है, चंद्रमा। नहीं, मून का ये है जिसका मून अगर खराब है, अच्छा, नीच में है या कई डिग्री जो होती हैं उनमें है, तो अगर मून आपका खराब है तो कहते हैं ऐसे लोग थोड़े से मन को अपने स्टेबल नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ है, वो एक अलग टॉपिक है। हाँ, ये हम नंबरों की बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात पे। तो ये नंबर के हिसाब से, जैसे कई नंबर होते हैं जिन जो लव मैरिज को ही प्रेफर करेंगे, उनके लिए उनके इमोशंस बहुत है। सोसाइटी क्या सोचेगी उससे उनको मतलब नहीं है, उनके इमोशंस क्या है, ऐसे लोग भी होते हैं। तो अगर मान लो
बहुत से लोग अदर कास्ट शादी कर लेते हैं, इंटर कास्ट कर लेते हैं, वो भी एक अलग है अपना। उन्हें फिर वो वही चीज़ देखनी है, उन्हें अपने इमोशंस देखने हैं, उन्हें फिर किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये सब नंबर से होता है। नंबर से हद तक होता है। ये कहते हैं ना न्यूमरोलॉजी हो या ये एक संभावित है कि ऐसा होता है। इसके साथ और भी कई चीज़ें देखनी पड़ती है ना। जैसे टैरो कार्ड में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर आप उसकी रीडिंग कर रहे हो तो उसमें भी कई चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन अगर आप उसको मतलब कम्प्लीटली जानना चाहते हो कि पूरी। हाँ मैम, तो फिर वीडियो सॉरी गलती से कट हो गया था मुझसे। तो अच्छा ऐसा करते हैं, अब नंबर 3 के बारे में काफ़ी बातें आपने बता दी हैं, मैं रिकॉल भी करा देती हूँ कि अगर आपका नंबर 3 है तो आप स्पिरिचुअल रहेंगे। मैम का कहना ये है कि आप बहुत आध्यात्मिक रहेंगे। वाकई में मैं भी हूँ ऐसा, क्योंकि मेरा भी नंबर 3 आता है। और मैम आपने क्या बताया था करियर के बारे में कि एजुकेशन फील्ड इनकी प्रेफरेंस में रहेगी, तो वो भी बात बिल्कुल सही है। मेरी भी एजुकेशन फील्ड ही है। और वो एजुकेशन गेन करने में रहते हैं कि हमको कहीं से भी कुछ भी ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि गुरु वैसे भी ज्ञान का ही होता है। तो हम लोग ज्ञान देना ज्ञान लेना दोनों को अच्छा लगता है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है कि मुझे ज्ञान देना भी है, मतलब मैं टीचिंग लाइन में हूँ तो और अगर आपका जैसे मूलांक 3 आ रहा है तो आप खुद से भी देखना, आप जितने भी वीडियो बनाते हैं, हमने तो अभी तक वीडियो देखे नहीं आपके, लेकिन इतना हम आपके उससे जान रहे हैं, आपकी एनर्जी को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, उससे ये जान पा रहे हैं कि सारे वीडियो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख दे रहे हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ, तो मेरे वीडियो सच में ऐसा है कि कुछ मेरा सिखाने का ही रहता है। हाँ वो रहेगा। आप कुछ भी कर लो, किसी भी उसमें जाओ, वो चीज़ क्योंकि आपके अंदर है, वो अपने आप वो सामने आएगी। आप वीडियो भी जो भी बनाओगे वो इसी तरीके के बनाओगे जिससे लोग कुछ जान सके, सिखाना पसंद है। हाँ, कुछ सीखना भी पसंद है, सिखाना भी अब जैसे कि अब यही आपका टाइम भी हो रहा है कि वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि जिनका शुक्र अच्छा होता है, लग्जरी, ब्यूटी कई चीज़ों से होगी। हाँ तो सही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे शुक्र है वो लग्जरी, ब्यूटी, इन सब चीज़ों से रिलेट करता है। तो अगर वो इन क्षेत्र पे जाता है तो उनको ज़्यादा प्रगति मिलेगी, वो अलग की बात है। लेकिन वो कुछ भी कर लें, किसी भी उसमें चल जाए, वो किस पैसे में जाएंगे उसके लिए तो कई चीज़ें देखनी पड़ती है से, लेकिन उनका जो रहता है झुकाव वो इसके लिए ज़्यादा रहता है। अगर उनको मौका मिले तो वो इन्हीं क्षेत्रों में जाने को पसंद करेंगे, उनका मन बार बार उसी ओर जाएगा। तो ऐसे ही गुरु के लिए वो कुछ भी कर लें, वो किसी में भी वो कर लें, भले वो जॉब करें ना करें, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी वो एक अलग विषय है, अलग पता चलता है। लेकिन वो चाहे घर पे भी बैठे, लेकिन वो ज्ञान लेना और ज्ञान देना पसंद करेंगे। ये नंबर 3 नंबर गुरु की क्वालिटी है। गुरु की क्वालिटी है, बिल्कुल सही बात है। आप तो चलिए, अब आप लोगों को भी अगर अपने बारे में कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट में क्या नाम है अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नेम मेंशन कर दें। और अगर मैम को टाइम मिलता है फिर मैम आपके बारे में आप किसी एक कमेंट में जितने भी डेट ऑफ बर्थ आएंगे उनमें से किसी एक की डेट ऑफ बर्थ उठा के मैम फिर दूसरा वीडियो क्लियर करेंगी। उस वीडियो में मैम आपको पूरा सब कुछ बताएंगी और फिर आप नीचे कमेंट करिएगा क्या मतलब कि क्या मैम ने बिल्कुल सही बताया आपके बारे में, क्या आप ऐसे हैं। उसके बाद फिर मैं आपका नंबर, तो मैम का नंबर तो दे ही दूंगी। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है अपनी लाइफ से तो आप उस मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। सो आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू।